करेंगे हम लोग इसमें आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या आएगा, आपके पास आएगा एलिमेंट्री कैनाल आएगा। पहला क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल, बोलो ना। कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल में आपके पास क्या आएगा, बोलिए, बक्कल कैविटी आएगा, ठीक है। ईसोफेगस आएगा, क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। नेक्स्ट आएगा स्टोमक, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, इंटेस्टाइन। अरे हाँ कि ना, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग बात करें इनका ग्लैंड्स के बारे में, इनके बारे में, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें क्या क्या आपके पास आएगा, सेलिवरी ग्लैंड्स आएगा, अरे बोलो ना, क्या आएगा, सेलिवरी ग्लैंड्स आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आएगा, हाँ कि ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आएगा, और क्या क्या बोलो, गॉल ब्लैडर, बोलो ना। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, लीवर आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा, पेनक्रियास। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर। यस। आगे बढ़ूं क्या? ये जो इंटेस्टाइन है इनके भी दो पार्ट होंगे, हाँ कि ना, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ भारती शर्मा, क्लास में हो ना? आई थॉट कि आप बाहर शेयर कर रहे हैं। नहीं सर। हाँ, क्लास में ला कीजिए। आगे बढ़ूं क्या? यस। ये जो आपके पास इंटेस्टाइन है, कौन है, इंटेस्टाइन, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सर इसको याद करने का कुछ तरीका है कि, हाँ क्या बताया था मैंने कुछ देर पहले, डी जे आई। डीजे आई मतलब जानते हैं ना, डीजे बोलते हैं ना, डीजे वाले आएगा, कंप्लीट कीजिए। नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं। डी याद रखना, क्या, डीजे आई मतलब ड्यूडेनम, क्या है, ड्यूडेनम। दूसरा आएगा जेजेनम, जल्दी लिखो, हो गया? अरे हो गया मैडम जी, फास्ट पेन चलाइए। तो मैंने क्या बोला ना, फिर डीजे आई आने आने से मना करती कि मैं नहीं आऊंगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, ड्यूडेनम, जेजेनम, और लास्ट में इलियम। अरे बोलो ना। हाँ सर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। सर डीजेआई के तरह इनके पास भी कुछ याद करने का तरीका है क्या? हाँ बेटा, इसमें भी है। इसमें क्या है, इसमें आपने याद रखना है
CCR, मतलब सीक्वेंस में याद रखने के लिए RCC। पता है RCC किसे बोलते हैं? बोलते हैं ना RCC रोड है, नहीं सुना? देखो जो रोड बनती है ना, दो टाइप की बनती है। एक तो पिच वाली होती है, इसमें कोल टार वगैरह मिलाया जाता है। एक तो सीमेंटेड वाली रोड होती है ना, सर। तो सीमेंटेड वाली रोड को क्या बोलते हैं? RCC बोलते हैं, आगे ना, जो छत की तरह बनाई जाती है। जैसे आपके जो जितने भी सर्कल हैं इन एरियाज में, वो सब RCC का ढलाई किया हुआ है, मतलब RCC से बनाया जाता है, मतलब सीमेंट से बनाई जाती है इस तरीके से, तो बोलते हैं RCC। तो सीक्वेंस में तो CCR है, याद रखने के लिए RCC है, या इक्वल टू आपने MC स्क्वायर पर है तो M के बजाय R कर लेना, RC स्क्वायर, आगे ना। C4 क्या है? सेकम। C4 क्या है? सेकम। C4 क्या है? कोलोन। और R4 क्या है? रेक्टम। और रेक्टम ओपन्स विथ एनस, यस और नो? ये जो कोलोन है ना, इनका 3 पार्ट होती है। एक तो ऊपर जाने वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर चढ़ना, मतलब दैट इज असेंडिंग कोलोन। फिर क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे जाने को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। अरे ऊपर चढ़ने को ही तो बोलते हैं ना असेंडिंग, छोटे से बड़ा। फिर तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांसवर्स। नीचे उतरने को बोलते हैं डिसेंड्स डाउन। तुम लोग क्या बोला? डिसेंडिंग कोलोन। बात समझ में आई? यस। हाँ सर। दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ूं? हाँ सर। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसके, आपके पास फेरेंजियल कैविटी, मतलब बक्को फेरेंजियल कैविटी के बारे में, तो बेसिकली माउथ क्या है कि एक मतलब अगर ऐसे देखा जाए, अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टली देखा जाए, तो बेसिकली इट इज अ ट्रांसफर स्लिट लाइक एपर्चर दैट इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जो, अपर एंड लोअर लिप, आगे ना। अरे माउथ तो आपका ऐसे तो नहीं रहता है ना, या ऐसे तो नहीं रहता है, ये तो ऐसे रहता है। तो माउथ के हॉरिजॉन्टली एक एपर्चर है क्या? मान लो ये कोई आपके, ये कोई सरफेस है, ये क्या है? कोई सरफेस है। इनमें मैंने क्या कर दिया? एक छोटा सा पोर बनाया, तो कुछ इस डायरेक्शन में, तो क्या ये उसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एपर्चर? बोलो। हाँ। हॉरिजॉन्टल एपर्चर बोल सकते हैं। तो बेसिकली माउथ क्या है? माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में क्या बोलेंगे? बेसिकली इट इज अ transverse aperture that is surrounded by upper and lower lips, that is surrounded by upper and lower lips. इनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स होता है जो लिप्स का मूवमेंट करवाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिक्यूलरिस मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिक्यूलरिस मसल बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये और मसल्स से डिफरेंट होता है। These are the specialized muscles which form the lips. आगे ना, कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे ना। और इस फेरेंजियल कैविटी में कुछ हम लोग टर्म यूज करते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बेसिकली क्या होता है? ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे। बेसिकली इट इज अ ओपन स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्लियर है? हाँ। फिर उस बकोफेरेंजियल कैविटी में आपके पास प्लेट होता है, खाने वाला प्लेट नहीं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, आगे ना। जो अपर वाला प्लेट है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको, अपर वाले प्लेट को? अरे अपर वाले प्लेट को क्या बोलते, बोलो? तो अपर जो प्लेट है, अपर जो फ्लोर है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। एक जो हार्ड पैलेट होता है, जो फ्रंट में होती है, जो आगे होती है, टंग से टच करने से मालूम चलेगा कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है। जो आगे है, जो एंटीरियर साइड, जिस साइड टीथ है उधर जो प्रेजेंट है, दैट इज द हार्ड पैलेट। जो उसके पीछे है ना, बैक साइड में, दैट इज द डोर्सल प्लेट, आगे ना, डोर्सल पैलेट।
आगे ना। और डोर्सल पैलेट के एंड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से हैंग कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं। पेपिला बोलते हैं, उसको यूव्यूला बोलते हैं। पेपिला तो टंग में होती है, क्या बोलते हैं? यूव्यूला। क्लियर? ये वर्ड ऐसा है, कभी मुझसे मतलब मुझसे बोला नहीं जाता था, लेकिन आज अच्छे से बोल लेता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से ये सब आसान लगती है। बात समझे? Yes. इसमें हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है ना? तो पहला बात करेंगे हम लोग माउस के बारे में। माउथ एंड बको फेरिंजियल कैविटी। कैविटी का मतलब ओपन स्पेस। यस और नो? क्या ये बात मुझे लिखाना Yes. पड़ेगा कि इट इज ट्रांसवर्स एपर्चर या ट्रांसवर्स स्लिट लाइक एपर्चर which is surrounded by upper and lower lips? आगे ना, having a specified muscles, उनको बोलते हैं orbicularis muscle बोलते हैं। क्या बोलते हैं? orbicularis muscles बोलते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। बेसिकली क्या है, ये तो नोज वाला पोर्शन है, इसके ऊपर इसका है। बाकी इधर से क्या है, नोज का चेम्बर है, तो बोलेंगे नेजल चेम्बर। आगे ना, जो ये वाला पार्ट है दैट इज द हार्ड पैलेट। पीछे वाला जो पार्ट है ये टंग से टच करेंगे तो सॉफ्ट होगा, और जो पीछे एक हैंग करता हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं यूव्यूला। आगे ना, बोलो ना। और ये पूरा का पूरा कैविटी को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। आगे ना, और ये क्या होगा? आपका टंग हो गया। एंड द टंग जिस पार्ट से, जिस पोर्शन से अटैच होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनम बोलते हैं। फ्रेनम। क्या बोलते हैं? FRENUM। बात समझ में आई? Yes. फ्रेनूलम बोलते हैं, नॉट फ्रेनम, इट इज फ्रेनूलम। फ्रेनूलम बोलते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, तो माउथ है ना, बक्को फेरेंजियल कैविटी हो गया, जिसमें आपके पास क्या होगा? टंग होगा। और लिप्स में क्या होगा? वो जो बाहर वाला पोर्शन जो कि कवर्ड है, दैट इज द ऑर्बिकुलरिस, उनके पास मसल्स होगी। आगे ना, इन कैविटी में, ये जो बक्को फेरेंजियल कैविटी है, यहाँ पर आपको दो कैविटी मिलेगी, दैट इज द बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है, दूसरा क्या होगा? मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी। क्लियर? बेसिकली बक्कल वेस्टिबल लोग इसे बोलते हैं, जो गम्स होता है ना, गम होता है ना टीथ के बेस पे, और चिक के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्लियर है? जहां पर कुछ देर जब खाना खाते हैं तो आपका चिक फूल जाता है, फैल जाता है। हाँ कि ना? अरे किसी वन साइड से वन साइडेड च्यू करते हैं ना, जनरली मैक्सिमम पर्सन क्या होता है कि वन साइड वो च्यू करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम योर चिक इन्फ्लेट्स, और उस एरिया में कुछ टाइम के लिए खाना जमा होता है और धीरे धीरे मेस्टिकेट करते रहते हैं। उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes. हाँ, नेक्स्ट आपके पास मेन ओरल कैविटी, जिस पार्ट में क्या है आपके पास? टंग प्रेजेंट है, वो पूरा का पूरा कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं। क्लियर? Yes sir. हाँ, नेक्स्ट आपके पास है पैलेट। क्या है? पैलेट। पैलेट में क्या आपके पास होगा? हार्ड पैलेट होगा, और उसमें क्या होगा आपके पास? सॉफ्ट पैलेट होगा। क्लियर? Yes sir. ये देखिए, दिख रहा है? बोलो।
ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज द यूव्यूला, आगे ना, हाँ सर। ये हो गया टंग, आगे ना, ये जिस पार्ट से ये टंग बेस में अटैच्ड है इसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम, आगे ना। इसके इसमें अगर ध्यान से देखेंगे आपको छोटा सा पोर दिखेगा, दिख रहा है, इसको बोलते हैं सब, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ना वो नीचे प्रेजेंट होती है। तो जब आप अगर अपने अगर माउथ में कभी अगर एनालाइज करेंगे तो कुछ पोर्शन, कुछ जो सलाइवा होता है वो नीचे से निकलती है ताकि पूरा माउथ हमेशा आपका मॉइस्चराइज्ड रहे, माउथ तो सूख ना जाए, आगे ना। जब बात आई तो हम लोग टीथ के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले तो हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, फिर लोअर हाफ को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो मालूम चलेगा कि जो ये वाला रीजन है, जितना सेट ऑफ टीथ इधर है उतना ही इधर होता है, आगे ना, उतना ही Yes, इधर sir. होता है, उतना ही इधर होता है। सर याद करने का कुछ तरीका है? मैंने बोला हाँ है ना, याद रखने के लिए है ICPM। मैंने क्या देखा? PM देखा। याद रखने के लिए IC प्रचार मंत्री, कौन सा मंत्री? प्रचार मंत्री, अरे हाँ के ना, याद रखोगे क्या? ICPM Yes, का sir. मतलब IC मैंने प्रचार मंत्री देखा, आगे ना। I4 क्या है? इंसीजर। C4 क्या है? कैनाइन। P4 क्या है? प्रीमोलर। M4 क्या है? मोलर। ये सीक्वेंस आपको डेंटल फॉर्मूला में याद रखने के लिए काम आएगा। किसमें काम आएगा? डेंटल फॉर्मूला Dental में formula. याद रखने के लिए काम आएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो पैलेट हो गया। तो पैलेट में आपके पास क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट होगा और हार्ड पैलेट होगा। क्लियर? तो ये पोस्टीरियर पीछे वाला पोर्शन हो गया, पोस्टीरियर पोर्शन, और ये क्या हो गया? हार्ड पैलेट। दिस इज द एंटेरियर पोर्शन। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा फेरिंग्स के बारे में। ये कॉमन पाथ है किसके लिए? जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी इनटेक फूड, तो और जब हमें एयर भी इनहेल करना होता है, ध्यान रहे दोनों काम कभी भी साथ में नहीं होगा, आगे ना। मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से आपके पास होती है, आगे ना। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये वाले रीजन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। उसके ऊपर से जो स्ट्रक्चर कवर्ड है, जो ढक्कन कवर्ड है, फ्लैप लाइक, जो कार्टिलेज का बना होता है, इसको बोलते हैं ग्लोटिस। मतलब ग्लोटिस के ऊपर तो क्या बोला? एपिग्लोटिस। अरे हाँ कि ना, जैसे एपिडर्मिस पढ़ा था, बोलो ना, जैसे कि एपिडर्मिस पढ़ा था। देख, ड्यूरिंग इनहेलेशन ये खुला रहता है, एयर अंदर जाएगा, एयर बाहर से निकल जाएगा, फिर इधर से नोज में चला जाएगा, हाँ कि ना, ऐसे करके ये चला जाएगा। जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है बंद हो जाती है, खाना पीछे चले जाती है। आप ये सवाल कर सकते हो कि सर ये ईसोफेगस जब ऐसा है, जब इसमें फूड को जाने का संभावना रहता है, डर रहता है, तो ये आगे क्यों नहीं प्रेजेंट है? बोलो क्या होना चाहिए रीजन? रीजन क्या होना चाहिए बताओ? फुट पाइप पीछे क्यों है, विंड पाइप आगे क्यों है? एनीवन? सर आगे वो साउंड बॉक्स भी प्रेजेंट होता है। साउंड बॉक्स यहाँ से तो निकलता है, वो तो पीछे से भी काम हो सकता है, निकलता है तो बनता है, आवाज जो बनेगा वो यहाँ होता है। ये तो आगे से माउस से निकलती है ना, ये तो नीचे तो वाइब्रेशन मार जाएगा। कुछ सोचो क्यों ऐसा होना चाहिए, दिमाग लगाइए।
चलो किसी के पास, मैं मान लिया आप लोगों का किसी के पास दिमाग नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम खाते हो या इनहेल करते हो? इनहेल। इनहेल। तो जो इनहेल करते हो उसका रास्ता आसान होना चाहिए ना। हाँ, आप में हाँ से कोई सर। ऐसा हो सकता है जो हर टाइम खाते रहता है भुक्का की तरह? अरे हाँ कि ना? तो उसके लिए आगे होना चाहिए। बाद में कि हम सबके लिए क्या होना चाहिए, ये वाला आगे होना पीछे। चाहिए, मतलब विंड पाइप आगे होना चाहिए। हाँ बात सर। समझे? अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता हमें इनहेल करने में दिक्कत होती आगे ना। इसीलिए क्या ये आगे प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग इनहेल की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये आगे है। इजीली ये खुला रहता है। जब खाना स्वेलो करते हैं ये अपने आप बंद हो जाता है तो खाना आगे चला जाता है। कभी कभार बाय द वे बाई चांस क्या होता है, ये ढक्कन खुली रह जाती है। तो खुली रह जाएगी, यहाँ चले जाएगी, मतलब लंग्स में चली जाएगी। लंग्स में जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेचर ने इतना स्ट्रॉन्ग एंड टाइट मैनर बनाया कि कोई भी फूड पार्टिकल, कोई पार्टिकल अंदर जाए, इतनी तगड़ी ये छींकता है कि डायरेक्ट नाक से खाना निकल जाता है। कभी ऐसा हुआ है? अरे कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ? कभी नाक से पानी निकला है पानी पीते टाइम? तो हाँ। ऐसा इसीलिए होता है कि इनहेलेशन और स्वेलोइंग दोनों एक ही टाइम हो जाता है। बात समझे क्या? यस सर। हाँ, खाते खाते बात करते हैं तो होता है। खाना का पता नहीं पर इसका तुम्हें पता है, तो दोनों में पॉसिबिलिटी होती है। नाक से ऐसा क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मुझे पता है। आके ना पानी भी निकला है तो दैट इज मच मोर पेनफुल, क्योंकि नोज के लिए काम होता है रिस्पायरेशन, माउथ का काम होता है ईटिंग। अब माउथ से करोगे नोज का काम, नोज से करोगे माउथ का काम, तो फिर दिक्कत की बात है ना। हाँ, माउथ तो नोज का काम कर लेगा लेकिन नोज माउथ का काम नहीं कर पाएगा। बात समझे क्या? इसमें लिखिए फेरिंग्स के बारे में। इट इज द सर। हाँ सर। सर, उनमें से एपिग्लॉटिस कौन सा था और ग्लॉटिस कौन सा था? देख, ये वाला स्ट्रक्चर है आपके पास, मान लो क्या है, ये विंड पाइप है। क्या है? यस सर। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो ऊपर से हम लोग बैठाने वाले हैं ढक्कन, तो ये हो गया आपके पास क्या, ग्लोटिस। क्या हुआ? ग्लॉटिस। उसके ऊपर से जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे उसको क्या क्या बोलेंगे? एपीग्लोटिस। बात समझे क्या? यस सर। आके ना ट्रेकिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं ट्रेकिया को। और उसके ऊपर एंट्री एंड को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्लॉटिस। हाँ सर, एपीग्लोटिस। समझा सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अभी मैं तो आपको अच्छा और डायग्राम में दिखाता हूँ, देखिए ये वाला। देखिए यहाँ पर ये क्या है, लेरिंग्स है। आगे ना क्या है, ये क्या है आपका? ट्रेकिया मतलब विंड पाइप है। ये आपका है एपिग्लोटिस। जब खाना खाएंगे तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब खाना ऑब्वियसली इधर से जाएगा। आगे ना जनरल टाइम में क्या होता है, खुला होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। सर, अगर इसमें इसोफेगस आगे होता तो इसोफेगस में खाना जाता ही नहीं। क्या हो गया? अगर वो डायग्राम में इसोफेगस आगे भी होता तो उसमें खाना जाता ही नहीं, क्योंकि टंग तो से सीधा खाना, पीछे की तरफ ही जा रहा है खाना। हाँ तो वहां पे उसको स्पेस नहीं मिल पाता ना। हाँ सर। क्लियर है? तो सबका दोनों का डायरेक्ट ऐसा ही रास्ता बना है। और जो नोज का है उसको, मतलब जब अगर फूड को अपवर्ड, जब उसको थ्रू स्नीजिंग उसको बाहर फेंकेगा तो डायरेक्ट नोज के थ्रू निकलता है, क्योंकि उसका नोस्ट्रिल्स का थोड़ा रास्ता बना होता है और माउथ के। तो कभी जो उल्टी होती है, वोमिट जो होती है, वो माउथ के थ्रू निकलता है, नोज के थ्रू कम चांस होता है। हाँ, आप रोकना चाहेंगे तो फिर नोज के थ्रू निकलेगा। बात समझ में आई? तो ये ईटिंग का प्रोसेस अलग है, ईटिंग का पाथ अलग है, रिस्पिरेशन का पाथ अलग है, दोनों अलग अलग पाथ फॉलो होता है। तो फेरेंस क्या है? बेसिकली इट इज द कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे बोलो ना, नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए टंग। नेक्स्ट क्या लिखिए?
टंग। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा आपने कि वी हैव इन टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 हाँ 5 10। 5 5 कौन कौन से? ears, eyes, nose, tongue, skin. लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? Skin. हाँ, मतलब बेसिकली these are the organ, these are the sensory organ which receive impulse from the surrounding और आपको वहां की हार्मनेस से बचाने की कोशिश करता है, हाँ कि ना? आपको वहां की हार्मनेस से बचाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर घूम रहे हो, खैर अभी तो खैर थोड़ा ठंड का मौसम आ गया, मान लो आप कहीं चले गए राजस्थान। कहाँ चले गए? राजस्थान, हाँ कि ना? वहाँ पे बहुत ठंडी होती है ना? नहीं सर। ऐसे मौके पर क्या हो, या फिर आप अगर आपके शहर की बात करूं, जिस दिन आप उस दिन बाहर निकले, जिस दिन बहुत तगड़े वाली धूप हो रही है, तो आपका स्किन आपके टेम्परेचर को सेंस करेगा और ये बताएगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, घर चले जाओ। या कोचिंग में पढ़ने के लिए गए हो, कोचिंग में चले जाओ, या जहाँ जिस काम से अंदर रहो, बहुत धूप है, काले हो जाओगे, आगे ना, क्या हो जाओगे? काले हो जाओगे। तो ये आपका स्किन, आपका सेंसरी ऑर्गन आपको सेंस करवाता है बाय सेंडिंग इम्पल्स और सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द वी कैन से द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आई? ये होता है सेंसरी काम का और सेंसरी ऑर्गन का काम। अगर ईयर की बात करें तो ईयर का काम क्या होता है? सुनना। यस सर, और बॉडी बैलेंस। तो कान का जो मेन काम होता है, ईयर का जो मेन काम होता है वो बॉडी बैलेंस होता है, सुनना नहीं। सुनना उसका सेकेंडरी फंक्शन है। बात समझ में आई? सुनना उसका सेकेंडरी फंक्शन है। यू हैव योर ईयर पिन्ना, यू हैव योर इंटरनल ईयर, यू हैव योर एक्सटर्नल ईयर। बेसिकली इनका काम होता है क्या? बॉडी को बैलेंस करना। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 21 ऑफ 11th क्लास। बात समझे? अगर टंग के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? टंग के बारे में बात करूं तो मुझे कुछ समझ में आता है। ऐसा नहीं हो पाएगा ना? चलो, मैं आप में से किसी का मैंने टंग काट करके स्क्रीन पे चिपका दिया। किसका काटूं? आमिया। चलो तुम्हारे काट लेता हूँ, ठीक है? चलो दोनों का काट लेता ना, चलो मिला जुला के काम चलेगा ना। ठीक है? ये बेसिकली क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक है? ठीक है ना? इनको हम लोग बोलते हैं सरकम वेलेट पेपिला। छोटे छोटे टाइनी प्रोजेक्शन होते हैं किसमें? टंग में। उसको क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं। बेसिकली दीज आर द टेस्ट रिसेप्टर्स, हाँ के नाम। अरे बोलो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
फिली पेपिला बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं जो सर। लास्ट जो इधर वाले हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई फॉर्म पेपिला बोलते हैं। फंजाई फॉर्म पेपिला, एंड ऑल दीज आर कंटेनिंग टेस्ट बड्स। आगे ना? हाँ सर। बोलो ना। हाँ, जो ये वाला बेस पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग। क्या बोलते हैं इसको? pharyngeal part। फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग, जिससे ये अटैच्ड होती है। क्लियर? जो बैक साइड में होती है। क्लियर? और ये वाला कौन सा पार्ट है? ओरल पार्ट, जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ओरल पार्ट ऑफ टंग। कोई दिक्कत? नहीं सर। बेसिकली जो फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी होता है, उनके बेस में। क्लियर? जो सर टंग का, आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो टंग का एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। मतलब सामने तो फ्री होता है ना, लेकिन जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है दैट इज अटैच्ड टू द अ बोन, कनेक्टेड टू अ बोन, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूआइड बोन बोलते हैं। आगे ना, इधर क्या होगा आपके पास? ह्यूआइड बोन प्रेजेंट होता है। क्लियर? ह्यूआइड बोन। क्या हो गया पार्वती? कोई खास बात? नहीं सर। बोलो मौका है, बोलो। नहीं सर। पक्का? तो ये इसके फ्लोर में प्रेजेंट होता है, राइट बोन। क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? अरे बोलो तो। यस। एंड टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर। टंग इज कनेक्टेड, मतलब अगर टंग वैसे, अगर मान लो, देखो सिंपल है, देखो। हाँ जी, हेलो। ये मैंने अपने जुबान से टंग को बाहर निकाल दिया, फिर मैं बोल कैसे रहा हूँ? तो टंग हो गया ना, तो ये इसका जो ये वाला जो पोर्शन है कौन सा हो गया? पोस्टीरियर है एंटीरियर? ये वाला मैं एज इट इज बाहर निकाल दिया ऐसा करके। ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोस्टीरियर, ये वाला एंटीरियर। तो इसका एंटीरियर पोर्शन किससे अटैच्ड होगी? मतलब एंटीरियर मतलब क्या बोल सकते हैं? वेंट्रल सरफेस। अरे बोलो ना। तो टंग इज कनेक्टेड ventrally to the floor of oral cavity। आगे ना, आगे बढ़ू मैं। oral cavity, एक मिनट, थ्रू अ very flexible membrane, और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज फ्रेनुलम लिंगिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और ये आपके पास पेपिला होती है ना, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पेपिला, हाँ कि ना। एक सर्कमवैलेट वाला पेपिला, एक फिलीफॉर्म वाला पेपिला, और एक फंजाई फॉर्म वाला पेपिला। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। नहीं सर। Nice. अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में मतलब मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये जो आपके पास फंजाई फॉर्म पेपिला है, ये कलर में कैसा होता है? पिंक होता है। क्लियर? Yes. कलर में कैसा होता है? पिंक होता है, स्मॉल होता है और स्फेरिकल इन शेप होता है। क्लियर है? ये टंग के इंटायर सरफेस में प्रेजेंट होती है, आगे ना। मोस्टली अगर देखा जाए टंग का एंटीरियर पोर्शन, वहां पर ये क्या होता है? उसमें प्रेजेंट होता है, आगे ना। अगर वहीं पर हम लोग फिलीफॉर्म के बारे में बात करें, इसके बारे में फिलीफॉर्म पेपिला के बारे में बात करें, तो हम लोग ये शेप में कैसा होता है? कॉनिकल शेप होता है। कैसा होता है? कॉनिकल शेप में होता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आगे ना। कलर में होता है व्हाइट। कलर में क्या होती है? व्हाइट। कभी अगर टंग को बाहर निकालेंगे तो देख सकते हैं कि समवॉट व्हाइटिश इन कलर होता है बीच में। समझ रहे हो? ध्यान Yes. देना, ऐसा दिखेगा। क्लियर? वहीं पर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो लास्ट वाला पोर्शन है, दैट इज कुछ सर्कुलर पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमवेलेट पेपिला बोलते हैं, आगे ना। स्फेरिकल इन शेप होगा और टर्मिनल, टंग के टर्मिनल पार्ट में पाया जाता है, आगे ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, इनका फंक्शन क्या होगा? अरे इनका फंक्शन क्या होगा? Taste. रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। ये वो वाला रिसेप्शन नहीं जो आप समझते हैं, ठीक है ना? रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। क्लियर? और टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, आगे ना। और ये टेस्ट बर्ड किसका मॉडिफिकेशन होता है? टेस्ट बर्ड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। बोलो ना, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। क्लियर? यस सर।